अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल से मार्केट में एक बार फिर हाइप क्रिएट हुई है कि टोकन की जो न्यू प्राइस का नोटिफिकेशन आया है कि अब आप टोकन को 0.006 पे स्वैप कर सकते हैं। पहली बात तो ये करना कैसे है, दूसरी बात कि टोकन जो लिस्ट हुआ है ये हम किस एक्सचेंज पे दे सकते हैं, यूज़र्स जो स्टेक लगाएंगे उनके लिए टोकन की क्या प्राइस है। तो ये अगेन एक मिक्स प्लेट बना हुआ है जिसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड अप कर लेते हैं कि अब जो मेंबर्स अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो क्या उनको TUFT जो 5000 TUFT टोकन्स रिवॉर्ड में मिलते हैं वो मिलेंगे या नहीं, और साथ ही जो न्यू ज्वाइनिंग्स अगर कोई करता है अपनी डाउन लाइन में, कोई बंदा अगर कोई ऐड करता है किसी को अपने रेफरल कोड से, तो क्या उनको रिवॉर्ड में टोकन्स मिलेंगे या नहीं। तो आज की वीडियो में सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है, और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TUFT टोकन की लिस्टिंग की। तो इस तरह के टोकन जो कि न्यू मार्केट में आते हैं, जिनके पास कोई यूज्ड केस नहीं होता और ना उनके पास प्रॉपर डाटा होता है, तो जितनी भी ये सेंट्रलाइज्ड बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल बाइनेंस हो गई, OKX हो गई, KuCoin हो गई, और भी काफ़ी सारी हैं, तो ये इस तरह के टोकन्स को फ़ौरन अपनी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करती। आने वाले वक्त में हो जाए वो एक पॉसिबिलिटी है, बट फ़िलहाल TUFT टोकन किसी भी इस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि तो फिर इसकी लिस्टिंग हम कहाँ देख सकते हैं। तो जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, या जिनको हम डेक्स कहते हैं, या आपके जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, उनके अंदर आप जाके TUFT कॉइन की लिस्टिंग को देख सकते हैं। बहुत सारे न्यू टोकन्स मार्केट में जब आते हैं तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले वो इस तरह के डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट होते हैं। वहीं पे आप उनको स्वैप भी कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यूज़ किया बिटगेट का वॉलेट, और बिटगेट के वॉलेट में जब मैंने TUFT टोकन को सर्च किया तो पहला डिस्क्लेमर मुझे यही मिला कि ये टोकन अभी तक वेरीफाइड नहीं है और इसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट तो क्लियर हो जाना चाहिए कि TUFT टोकन अभी तक प्रॉपरली कहीं पर भी लिस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमें नोटिफिकेशन मिला कि जब आप TUFT को स्वैप करेंगे थ्रू पैनकेक स्वैप, तो आपको इसकी प्राइस 0.006 मिलेगी। आज जब मैंने चेक किया तो इसकी प्राइस 0.006 से भी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे भी दो ही आउटपुट्स निकल सकते हैं कि या तो ये अच्छी न्यूज़ है या ये नंबर सिर्फ कम्युनिटी को दिखाने के लिए इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। अब ये तो होगी टोकन की लिस्टिंग की बात, लेकिन अल्टीमेटली इस टोकन को हम स्वैप करें कैसे। डैट मीन्स ये टोकन हम अपने वॉलेट्स में लेके कैसे आएँ और फिर इसको स्वैप करके USDT कैसे लें विद प्रॉफिट। तो अभी तक इसकी प्रैक्टिकलिटी सामने नहीं आई। पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि जो वॉलेट्स आपने अपने अकाउंट में कनेक्ट किए हुए थे वहाँ पे हमारे लिए TUFT के विड्रॉल का ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया जाए, हम डायरेक्टली ट्रेजर फंड से TUFT को ट्रांसफ़र करें अपने वॉलेट में, और फिर पैनकेक स्वैप में जाके अपना वॉलेट कनेक्ट करें और वहाँ से TUFT को स्वैप या कन्वर्ट करें USDT में। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, कब होगा, ये हमें विद टाइम ही क्लियर होएगा। नेक्स्ट, अब जो मेंबर्स आज की डेट में डेट मीन्स 16 मई को अपने वॉलेट्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और अगर वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपको आपके अकाउंट में 5000 TUFT का रिवॉर्ड मिलेगा। मैंने आज 2 अकाउंट्स में वॉलेट्स कनेक्ट किए हैं और दोनों में सक्सेसफुली टोकन्स क्लेम हुए हैं 5000। इसी तरह अगर आप कोई न्यू मेंबर अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन करवाते हैं और उनकी स्टार्टिंग अमाउंट $50 होती है तो आपको 7500 का रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर उनकी अमाउंट $100 होती है तो आपको 15000 TUFT का रिवॉर्ड मिलेगा। और जो मेंबर स्टेक लगाना चाह रहे हैं तो स्टेक के लिए स्टिल TUFT की जो प्राइस है वो 0.004 ही है। अगेन मैंने आज 2 अकाउंट्स में मैंने $50 डिपॉजिट किए और $50 के अगेंस्ट सक्सेसफुली मुझे 12,500 टोकन्स मिल गए। तो अभी तक जो टोकन की प्राइस है ट्रेजर फंड की एप्लीकेशन में वो 0.004 ही है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अभी हमें वेट करना चाहिए, कहीं पर भी जल्दबाजी में आके हमने ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि अगेन हमारे कोई पैसे स्टक हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखें और ऑफिशियल अपडेट्स का वेट करें। ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल किस तरह से होएगी, जब तक कि ये क्लैरिटी नहीं आती तब तक आप लोग कोई इस पर एक्शन ना लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।